श्याम नाम लेते ही छट जाते। हाँ दुख के बादल जब भी मंडराते, श्याम नाम लेते ही हट जाते। कभी दोबारा नजर नहीं आते। लला बाल विवाह का वो नहीं कर पाते। कभी दोबारा वो नहीं आते, बाल विवाह संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम तो आता है। तो घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। तो घबराऊं मैं। जय जब जब हमको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब हमको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। तो घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। महाराज श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों। महाभारत की कथा बुजुर्गों, पहले के जमाने में महाभारत एक जगह हुआ था और अब घर घर और गांव गांव में महाभारत है। महाभारत की मेन नींव जो है वो है अहंकार, द्वेष और जो भी कपट मन में भरा हुआ है लोगों के प्रति। जरा सी बात पे ये युद्ध हुआ है। भगवान ने स्वयं शांत दूत बन के कहा था कि अगर कुछ भी न कर पाओ कौरवों से, कहा कि तो 5 गांव पांडवों को दे दो। तो दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो छोड़ो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। भगवान बोले फिर युद्ध होगा, बोले होने दो। युद्ध की तैयारियां हुई।
लेकिन दादा पांडवों को निकाल दिया था, तो पांडवों ने एक वानप्रस्थ नगरी थी, उस वानप्रस्थ को पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बना लिया अपनी मेहनत से। और जिसे पांडवों ने जो नगरी बसाई थी इंद्रप्रस्थ, उसका अब असली नाम दिल्ली है, जिसे हम और आप दिल्ली बोलते हैं, उसका पहले नाम इंद्रप्रस्थ था। एक दिन दुर्योधन पहुंचा, जाकर के देखा तो बड़ा अच्छा महल है, संगमरमर लगी हुई है, कांच है। ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़कर के देखा तो दुर्योधन का पैर जब अंदर कीचड़ में गया तो द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, जवाब देने लगी, अरे दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। ये जो जिब्या है महाराज, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इसमें सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्रिय है तो वो है जिब्या। जब जिब्या में एक हड्डी ना होवे, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छी अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। द्रौपदी की बात सुन के दुर्योधन वहां से लौटा, मामा शकुनी से कहा है कि मामा मुझे द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। तो बोले जुए का खेल किया जाए। जुए का खेल हुआ। युधिष्ठिर बड़े सीधे साधे थे, तो कहने लगे कि जुआ ठीक नहीं है, ये जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। महाराज बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। खेती तक चली जाएगी। लिखा है कि चोरी जैसा धंधा नहीं और अगर मारना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं अगर हारना हो तो, जुए जैसा खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो, खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो, और मैया जैसी ममता नहीं, तकरार ना हो तो,
दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी हो चाहे काली, करकसा नानी ना मिले। महाराज जुए का खेल हुआ, पांडव हारने लगे, और जब हारने लगे हैं ऐसी बुद्धि बिगड़ी, सब कुछ हार गए। अंत में मैया द्रौपदी का नंबर आया तो जवाब दिया है कि पत्नी को भी रख दो। धर्मराज कहने लगे कि औरत कोई जुआ में रखने वाली चीज है? अरे इंसान रुपए से पैसे से जुआ खेल सकता है, लेकिन औरत जुए में रख दे ऐसा कैसे हो सकता है? शकुनी ने जवाब दो, चिंता काय को कर रहे हो, अपने घर की पुत्र वधू है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैया द्रौपदी को जुए में रख दिया। महाराज जीवन में अगर किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो दो लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है मां और दूसरी है पत्नी। मां जो है वो हमें और आपको दुनिया में लेके आती है, और जो पत्नी है वो दुनिया